Hi everyone, I welcome you to our YouTube channel Epic Mathematics. I am starting NCERT Mathematics textbook for class 10th and this is my first video. मैं बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर्स की कुछ इंफॉर्मेशन जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं कुछ बेसिक चीजें जो फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। कुछ बेसिक नंबर्स का पता होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर हम उन नंबर्स को जानेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तो लेट्स डू। सो फर्स्टली हम शुरू करते हैं नंबर से। नंबर्स इन मैथमेटिक्स दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारी पूरी बुक में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स को, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं रियल नंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। आपने सुना होगा पहले भी नेचुरल नंबर्स के बारे में, ठीक है। इनको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। देखिए, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और इसमें जो हमारी बेसिक काउंटिंग्स होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। उसके बाद नंबर टू पर आते हैं होल नंबर्स। नंबर 2 पर आते हैं जी होल नंबर्स। होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर से कितने अलग होते हैं, इसमें सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारे के सारे इसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली याद रखने के लिए कई बार ऐसे भी बोला जाता है कि जो होल नंबर्स है ना, वो नेचुरल नंबर्स में एक 0 एक्स्ट्रा डाली जाती है तो होल नंबर बन जाएंगे। तो कई बार पूछा जाता है ये कि क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, तो नो, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिखेंगे 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर बट 0 इज ए होल नंबर। याद रखिए 0 एक होल नंबर में आती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट इज थर्ड इंटीजर। देखिए, इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है। बेसिकली जो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन। हमारी 0 भी इसके अंदर होती है। इसके अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना, उनका नेगेटिव कर दें अगर, वो भी इसके अंदर आता है, वो भी इनके अंदर आते हैं। देखिए, इंटीजर्स में कौन कौन होते हैं। इंटीजर्स में जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 0 होती है और साथ में जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका नेगेटिव होता है, वो सारे इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कई बार जो इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में, देखिए ये जो होते हैं वो तो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जिनमें माइनस का जो साइन लगा हुआ है ये वाले, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जितने की हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। ओके, फोर्थ इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की मैं पहले कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल देखिए 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से, और जो वो खुद वो नंबर होता है उन दो से ही डिवाइड होते हैं। ऐसा नंबर जो 1 से और वो जो नंबर खुद है उसी से डिवाइड होता है, इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता, उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 13 को लेते हैं। 13 जो है 1 और 13 से हमेशा डिवाइड होगा। एक बात नोट करिए, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ऑलवेज। यानी कोई भी नंबर है अगर वो 1 से और खुद से हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि वो किसी और नंबर से डिवाइड हो या ना हो। तो इनको बेसिकली कैसे लिखा जाता है प्राइम नंबर्स को, कि ऐसे नंबर्स जो 1 और जो वो नंबर खुद है उसी से डिवाइड हो रहे हो, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर ना मिले जो इनको डिवाइड करे, तो 13 एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 19 को देखते हैं। 19 जो है वो 1 और 19 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 19 किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इन्हीं दो नंबर से डिवाइड होके रह जाएगा। तो 19 भी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो नंबर्स प्राइम नहीं होते, 5th, उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। यानी बेसिकली इनको लिख सकते हैं कि जो नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, ऐसे लिखा जाता है कि विच आर नॉट प्राइम, इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल 4, 6, 10, 12 और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। देखिए कैसे हैं, हम 10 को ले लेते हैं। 10 जो है वो 1 और 10 से तो हमेशा डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ऑलवेज, ठीक है। इसके अलावा 10 जो है वो 2 और 5 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 2 की टेबल में भी 10 आता है, 5 की टेबल में भी 10 आता है। तो ये 10 जो है वो इन दो नंबर से एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है। ये दो नंबर एक्स्ट्रा हमारे पास हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि 10 एक कंपोजिट नंबर है। 10 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। सिमिलरली 12 को देख सकते हैं। 12 जो है वो 1 और 12 से तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ में 1 से 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, तो 12 भी क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को क्यू से तो डिनोट किया जाता है, और ये किस तरह के नंबर्स होते हैं, ये पी बाय क्यू की फॉर्म के नंबर्स होते हैं, जहां पर क्यू मेरा नॉन जीरो होता है और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि ये हमेशा अपॉन की फॉर्म में मिलते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। दूसरा, जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तीसरा, ये हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए, पी और क्यू। और चौथा ये कि HCF ऑफ पी एंड क्यू जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है जी। ये 4 प्रॉपर्टी जिसके पास है वो नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको HCF के बारे में बता देती हूँ। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो नंबर्स मान लेते हैं 2 और 4 है, दो नंबर्स में ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो और सबसे उन जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट हो। जैसे हम 2 को देखें तो 2 जो है वो 1 से और 2 से दोनों से डिवाइड होता है। 4 जो है वो 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दो नंबर्स, ये दो फैक्टर्स 2 वाले में भी है और 4 वाले में भी है, तो 1 और 2 इन दोनों में कॉमन है। कॉमन तो मिल गया, हमें देखना था कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। पहले हमने देखा 1 और 2 दोनों कॉमन है, 1 और 2 में हाईएस्ट देखना है कौन है, हाईएस्ट यानी बड़ा, तो 2 इनमें बड़ा हो गया। तो 2 और 4 का जो HCF है वो कितना आ गया, वो आ गया 2। सिमिलरली 2 और 6 का जो HCF आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 2 को हम देखते हैं 1 और 2 से डिवाइड होता है, और 6 देखते हैं 1, 2 और 3 से डिवाइड होगा। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए, जो
2 और 6 के 2 एंड 6 वो आए 1 एंड 2, तो इन दोनों में बड़ा अगर देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स के केस में क्या होता है कि ये जो HCF है इन दो नंबर्स का वो हमेशा 1 होना चाहिए, यानी इनमें जो कॉमन फैक्टर आए और सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर आए वो 1 ही होना चाहिए। यानी 2/6 क्या हुआ, नॉट ए रेशनल नंबर। देखिए जो 2/6 है वो रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी इसको काट के लिखा जाए 1/3 तो हम ये बोलेंगे कि 2/6 अपने आप में एक रेशनल नंबर नहीं है, जबकि 1/3 अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देख ली जाए, इसको काट के लिख दिया जाए, तब देखें अगर तो 1 और 3 का HCF जो है वो 1 आ रहा है, तो इससे 1/3 को क्या कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। यानी हम जब भी बोलेंगे कि जैसे 2/6 को हम बताएंगे तो क्या कहेंगे कि ये एक डुप्लीकेट फॉर्म है किसकी, 1/3 की, तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, जबकि हम ये कहेंगे कि 1/3 की ये डुप्लीकेट फॉर्म है, जबकि 1/3 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है उसको एज इट इज ना देखिए, उसको एक बार सोल्व करके देखिए, उसको एक बार काट के देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि वो एक रेशनल नंबर है या फिर एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। First example is 0 is a rational number. Yes, 0 हमेशा एक रेशनल नंबर होती है। कैसे, क्योंकि 0/1 लिख दूं मैं इसको, 0/2 लिख दूं, 0/3 लिख दूं, 0/4 कुछ भी लिख दे वो रहता तो 0 ही है। ठीक है, तो हमेशा 0 जो है वो एक रेशनल नंबर होगी। 0/1 को देखें, ये कैसा है, P/Q टाइप का है। यहाँ पर ये Q है मेरा, वो नॉन जीरो भी है। ठीक है जी, Q भी मेरा नॉन जीरो हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो 0 है मेरे पास वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 0/0 भी एक रेशनल नंबर है। एक बात देखिए कि अगर मैं Q को 0 ले लूं तो ये 0/0 बन जाएगा, और 0/0 जो है एक डिफाइंड फॉर्म नहीं है, इसको हम बोलते हैं कि 0/0 जो है नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, इसलिए हम Q को कभी भी 0 नहीं लेकर चलते, इसलिए हमेशा रेशनल नंबर्स के केस में Q को नॉन जीरो लिया जाता है। क्योंकि अगर समथिंग अपॉन 0 करें तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन 0 समथिंग करें, इस समथिंग को हमें नॉन जीरो रखना पड़ेगा, तो ये क्या होएगा, 0 हो जाएगा। ये जो है अगर नीचे वाला वो नॉन जीरो हो तब ये हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इरेशनल नंबर्स। सेवेंथ इज इरेशनल नंबर्स। पहली बात तो जो रूट वाले नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल बोलते हैं, लेकिन ऐसे नंबर जो इस रूट को क्या करें, मेंटेन रखें। इस रूट को मेंटेन रखें, इसका मतलब ये रूट खत्म नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं रूट 9 लिखूं तो वो तो 3 बन गया, ये रूट को खत्म कर दिया इसने, क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 3 है। अगर इसको रूट 9 को सोल्व किया जाता है तो वो 3 आता है, क्योंकि 3 स्क्वायर का रूट, ये 9 जो है उसको 3 स्क्वायर लिखते हैं और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये 3 आता है। इसका मतलब कि ये तो क्या है, एक रेशनल नंबर आ गया, है ना। तो इसलिए जब तक ये रूट जो है वो मेंटेन रहता है तो हम ये कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर होता है, अदरवाइज उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरा कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर बनता है, हमेशा हमेशा एक इरेशनल नंबर बनता है। ठीक है जी, कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज √2, √3, √5, √7 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे इरेशनल्स होते हैं, क्योंकि हमने जितने भी रूट के अंदर जो ये नंबर्स लिए हैं वो कैसे लिए हैं, प्राइम लिए हैं। ठीक है, अगर इन नंबर्स की जगह मैं कंपोजिट नंबर ले लूं तो उनका इरेशनल नंबर होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे √4,
√9, √16 अप टू सो ऑन। एक तरीके से जो ये अंदर वाले नंबर है उनको नाम दिया जाता है, उनका नाम होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो जब भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो हमेशा हमेशा क्या बनाएंगे, एक रैशनल नंबर बनाएंगे, वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं बनाएंगे। तो ये सारे कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो ये हुआ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए डेसिमल नंबर्स। अगर हमारे पास कोई नंबर पॉइंट्स में गिवन हो तो उसको कैसे बताएंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है। मैं आपके सामने दो नंबर्स लिखती हूँ। एक ए नंबर मैंने लिखा 2.19871 9871987198719871987 987 अप टू सो ऑन, ये मैंने लिखा एक नंबर। बी नंबर मैंने लिखा 3.1318276584121213 अप टू सो ऑन। सी नंबर मैंने लिखा 4.1378। डी लिखते हैं 3.191932। ई लिखते हैं 2.7। और इन नंबर्स को हमें पहचानना है कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। तो बता देती हूँ कि डेसिमल में जब भी कोई नंबर होता है तो उसको कैसे पहचाना जाता है। इन नंबर्स को हम करेंगे, ये जो भी हमने नंबर्स लिखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। जो जरूरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर एक नंबर को देखना है वो रैशनल नंबर है और वो डेसिमल फॉर्म में है तो कैसे देखेंगे। कोई भी नंबर हमें गिवन होगा, जैसे 2.7, 2.8 या 8.9 ऐसे कुछ गिवन है कि डेसिमल के बाद की जितनी भी टर्म्स है ना वो रुक गई। रुक गई का मतलब है कि टर्मिनेट हो गई, तो पक्का वो जो नंबर बनेंगे ना वो सारे के सारे रैशनल बनेंगे। ये तो तय है कि फिर वो नंबर जो बनेंगे वो रैशनल्स बनेंगे। लेकिन बात तो तब है ना कि जब ये पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास टर्म्स चल रही है वो टर्मिनेट ना हो, तो कैसे चेक करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 5.71831293158 अप टू सो ऑन। ये चल रहा है आगे तक, डॉट 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 का मतलब होता है ये चल रहा है आगे तक, सो ऑन चलता जाएगा, कुछ भी नंबर्स इसमें आते जाएंगे। ठीक है, और तो इस नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इस नंबर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं। टर्मिनेट हो रहा है तो पक्का रैशनल है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखेंगे कि ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या देखेंगे कि जो डेसिमल के बाद की जितनी भी टर्म्स हैं क्या वो एक रिपीटेड पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से देखिए 71831293158, यहाँ तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ये नंबर हमारा इरेशनल बनेगा। अगर यहाँ पर ये नंबर जो है यहाँ पर कुछ एक ऐसा पैटर्न बनता जो बार बार रिपीट होता तो उसको हम बोलते रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम ऊपर वाले कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने लिखे थे उनको देख लेते हैं एक बार। अब पता चल गया होगा, देखिए देखिए जो हमारे पास ए नंबर है वो कैसे गिवन है 2.198719871987। देखिए ये पहली बात तो ये देखेंगे कि ये जो डेसिमल के बाद वाला जो भी सीरीज चल रही है नंबर्स की वो टर्मिनेट नहीं कर रही, वो डॉट 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 लगा है। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इन चार नंबर्स का। ये कितने भी नंबर्स का पैटर्न फॉलो हो सकता है, ये बार बार इन्हीं चार नंबर्स को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए 1987 ये बार ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर को हम बोलेंगे कि क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है जी। सेकेंड इज 3.1319375827। तो यहाँ पर पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और दूसरा यहाँ डेसिमल के बाद कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। थर्ड इज 4.1378। देखिए ये ऐसा नंबर है जो आगे जाके रुक गया, इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो आगे जाके टर्मिनेट हो गई, तो ये पक्का कैसा नंबर है, रैशनल
नंबर है। सिमिलरली जो डी ई एफ है वो भी टर्मिनेट हो गए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है जी। तो रेशनल नंबर जब हमें देखना होता है डेसिमल फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, तो इसको एक बार आप लिख लीजिए कि रेशनल नंबर को पहचानने का क्या तरीका होता है। डेसिमल नंबर हैज टू टर्मिनेट, ठीक है, या तो ये होगा, या फिर इफ डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो कम से कम जो डेसिमल जो नंबर है ना, वो बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा। ठीक है। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में क्या होगा कि जो डेसिमल नंबर है, जो डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा उसके बेस पर मैं आप लोगों को कुछ एक क्वेश्चंस दे रही हूँ, उनका आपको आंसर करना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तब भी आप कमेंट करिए, ठीक है, ताकि आप करेक्ट हो सके। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको यस और नो में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि इज 48 ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 इज √17 an irrational number। Question number 3 is 9.8713931 a rational number। Question number 4, every integer is a नेचुरल नंबर। बताना है यस और नो में, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5, 0 इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, 0 इज ए एन irrational number। Question number 7, 2/16 is an irrational number। And last is question number 8। Question number 8 is 301 is a प्राइम नंबर। सो कमेंट करिए कि यस और नो में आपको जवाब देना है। हर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो सेकंड वीडियो से हम 1.1 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो अब तक आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को लेकर दोबारा से कोई वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।